पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे और उनके ही काल में महर्षि वशिष्ठ थे, जिससे उनकी प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। महर्षि विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में स्वर्ग की अप्सरा मेनका का प्रसंग भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे और महर्षि विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। स्वर्ग लोक की अप्सरा मेनका ने क्यों भंग करी थी? महर्षि विश्वामित्र की तपस्या। अप्सरा स्वर्ग लोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है और वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थीं और उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा और तब मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन महर्षि विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। तब महर्षि विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए और महर्षि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर महर्षि विश्वामित्र फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से महर्षि विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। और कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी और वो थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का पृथ्वी लोक पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया था वह भी पूरा हो चुका था। इसीलिए मेनका का महर्षि विश्वामित्र और पुत्री शकुंतला को छोड़कर उन इंद्रलोक लौट आने का समय आ गया था। और जब शकुंतला छोटी ही थी तभी एक दिन मेनका शकुंतला और महर्षि विश्वामित्र को छोड़कर फिर से स्वर्ग लोक चली गई। और मेनका के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा महर्षि कंभ ने किया था, इसलिए वे उसके धर्म पिता थे। और इसी शकुंतला का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे और पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।